सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भय के बिना भक्ति नहीं होती। जब तक हम भगवान से डरते नहीं हैं हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम भगवान से डरेंगे तो सही काम करेंगे। जो भगवान से हमेशा डरते हैं वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करते, हमेशा अच्छा काम करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं। नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए, हरदम सबका हित सोचे ऐसी चाहत बन जाए। तो परमात्मा से डरना बहुत जरूरी है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हरदेव कर्म वो करता साक्षी इसको मानकर कि हमारे अंग संग है, हमारे साथ है, हमारे पास है, हम इसके अंदर हैं। ये एहसास ये हमें देख रहा है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो फिर सजा मिलेगी, क्योंकि हर कर्म का फल है, सबका हिसाब किताब होता है। निरंकार का न्याय बिल्कुल पक्का है। सबसे बड़ी जो अदालत है निरंकार की है। निरंकार से बड़ी और कोई भी अदालत नहीं है। इस संसार की अदालत में तो हेर फेर करके आदमी बच भी जाता है, लेकिन निरंकार की अदालत से कोई नहीं बचता है। हमें हमारे कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। हमने जितने भी बुरे कर्म किए वो दुख बन के हमारे सामने आते हैं। जिस वक्त हम दुखी होते हैं ना, तो दुख हमारे ही किए कर्मों का फल है। सुख और दुख हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। आदमी कहता है मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, भगवान ने बहुत दुख दिया है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, दुख हमारे कर्म देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हमने ही अपना पिछला कर्म बिगाड़ा है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध, यानी पिछला कर्म। हमने पिछले कर्म में बुरे काम किए, हमने पाप किए हैं जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये जीवन सुखी कैसे होगा? तो इसके लिए हमें परमात्मा को जानकर परमात्मा के एहसास में रहना पड़ेगा। सत्संग सेवा और सुमिरन करना पड़ेगा। सत्संग सेवा और सुमिरन करने से हमारे जो पाप हैं वो मिट जाते हैं और पुण्य जमा होता है। हम जैसे देखते हैं एक नाली होती है, गटर। जब वो नाली गटर गंगा में जब मिलता है तो गंगा बन जाता है। इसी प्रकार कोई पापी से पापी मन, पापी से पापी आत्मा जब सत्संग में आती है तो सत्संग करते करते उसका मन साफ होता है, निर्मल पावन पवित्र होता है। सत्संग में जाके मन की सफाई होती है। जब हमारे मन में निराकार का वास होता है, प्रभु का वास होता है, तब हमारा मन मंदिर बन जाता है। तो ये सब संभव तब होगा जब हम परमात्मा के भय में रहेंगे, परमात्मा के एहसास में रहेंगे कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, प्रभु से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमेशा हर पल इनके एहसास में रहें, अच्छे काम करें, सत्संग सेवा सुमरन करें, नेकी परोपकार परमार्थ करते रहें। तरवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में है, परोपकार कांड चारों धारे दें। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, और उनको शीतल करे दे के अपना रंग। तो हरि के रंग में इस मन को रंग लें। हरि के रंग में रंगे रहेंगे, मन हमारा साफ रहेगा, मन मंदिर रहेगा, मन में प्रभु परमात्मा का वास रहेगा और जीवन में सुकून शांति अपने आप मिलेगी। जब ये मन परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ता है, हम परमात्मा में निवास करते हैं। क्योंकि भक्ति मतलब भगवान में रहना, भगवान के एहसास में रहना, भगवान से डरना, हर पल भगवान को याद करते रहना। तो इसके लिए भय बहुत जरूरी है। एक चोर है, अगर वो पुलिस को डरेगा तो फिर वो चोरी नहीं करेगा। और सामने पुलिस खड़ी है या मिलिट्री फोर्स है तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। उसे पता है पुलिस है, मिलिट्री है, हम गलत काम करेंगे तो हमें पकड़ लेंगे, हमें सजा देंगे।
ऐसे ही हमारे अंग संग निरंकार है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जर्रे जर्रे रोम रोम में निरंकार है, कण कण में भगवान है। तो हम इसके एहसास में रहें, इसको डरे, निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर कहे है देव, कर्म करता साक्षी इसको मानकर। सात संगत जी प्यार से बोलिए दयान निरंकार जी